लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो दूसरे के घर में पैदा हो, आप किस्मत वाली हैं कि आपके घर में पैदा ले लिया। अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं सीएम बनना ये बनना, तो इस चीज़ को हम लोग बकवास की बातें आज के डेट में मैं मानता हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप को अपने जैसे कम से कम 243 मनीष को पैदा करना होगा। गंगा की तरफ से, माँ तारा की तरफ से मैं उसे आशीर्वाद देने आया हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ भटकाव वाले जो लोग आए उनके भटकाव में ना जाए। गंगा के बचाने वाले अब पत्रकारों को बचाने भी निकल गए हैं। नहीं, पत्रकार को बचाने में नहीं निकला हूँ। अच्छा, हम मनीष कश्यप के घर पे हैं और हमारे साथ गुड्डू बाबा हैं और चलिए इनसे जानते हैं पहले कहाँ से आए हैं बाबा जी आप? हम पटना से हैं। पटना से हैं। क्या है, थोड़ा अपने बारे में कुछ बता दीजिए आप। विकास चंद्र गुड्डू बाबा एक भरोसे का नाम है इस राज्य में, और ज़्यादातर लोग मुझे गंगा से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत गुड्डू बाबा ने ही 98 में किया था, और गंगा के तट से जो संघर्ष शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। 98 PIL जनहित याचिका, यानी गंगा के बचाने वाले अब पत्रकारों को बचाने भी निकल गए हैं। नहीं, पत्रकार को बचाने में नहीं निकला हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ मैं समाज को बचाने की बात करता हूँ, और चूंकि जो लड़ाइयाँ मैं न्यायालय के माध्यम से लड़ रहा था, न्यायालय ने भी कई बार कहा कि बाबा आप आते हैं कोर्ट में, रोज़ पब्लिक की लड़ाई को लड़ते हैं, ठीक है, हम लोग ऑर्डर करते हैं, लोगों में सुधार होता है, लेकिन लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते, सड़कों पे क्यों नहीं जाते? तो हमने अपने ही संघर्ष को मनीष कश्यप के रूप में देखा, और तब से हमने मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार और सामाजिक योद्धा सम्मान से भी सम्मानित किया। और मनीष कश्यप जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मैं चाहता था, जो करना चाहता था, उसको कर रहे हैं। लेकिन आप मनीष कश्यप के घर पे क्या आप उनसे मिलने के लिए आए हैं या क्या करने के लिए, इसके बारे में बताइए। कहा गया है पहले भी कि भगवान बड़े नहीं होते, भक्त बड़ा होता है। तो मैं भक्ति हूँ गंगा का, और गंगा के तरफ से और माँ तारा के तरफ से मैं उसे आशीर्वाद देने आया हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ भटकाव वाले जो लोग आए उनके भटकाव में ना जाए। समाज ने जो प्यार दिया है उस प्यार को संभाल के रखे। और तो समाज तो ये भी कह रहा है कि सीएम बनेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? समाज कह रहा है सीएम बनने के लिए, तो समाज को प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल आज का जो समय है। सर आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से चुनाव लड़ चुके, 10,000 करीब वोट लाए थे, एक उपलब्धि है। लेकिन जब बड़े ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो आप यदि कहीं किसी पार्टी में जाते हो तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो जिसमें दाग नहीं है? मुट्ठी भर लोगों के कहना है कि मनीष कश्यप माइक से तो एकदम भ्रष्टाचार मिटाते हैं, लेकिन खुद अगर वो सीएम बन जाए तो साफ ही कर देंगे एकदम पेट्रोल छीट के। अब देखिए, जो चीज़ अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं सीएम बनना ये बनना, तो इस चीज़ को हम लोग बकवास की बातें आज के डेट में मैं मानता हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप को अपने जैसे कम से कम 243 मनीष को पैदा करना होगा। जिस दिन मनीष इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे, मैं कल भी उनके साथ था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, और यह बहुत असंभव नहीं है, संभव है, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो मेहनत किया, समाज ने जो प्यार दिया, तो 243 मनीष कश्यप इस राज्य में पैदा हो सकते हैं। यह क्षमता मनीष में है, और 243 लोग जीतेंगे तब भी जाके कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे लोग आने चाहिए जिनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं हो। लेकिन उनकी माँ कहती है कि मनीष कश्यप आएंगे तो उनका हम लोग शादी जरूर करवाएंगे, इस पर आपका क्या राय है, आपका क्या सलाह है? देखिए, विधि का विधान है, शादी यदि होनी होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। और अभी चूँकि मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर में समाज सेवा का कीड़ा घुस जाता है, वो कीड़ा उसको बिना मंजिल तक पहुँचाए हुए छोड़ता नहीं है। तो मनीष के अंदर जो कीड़ा है समाज का उत्थान का, वह कीड़ा भी उसको मैं समझता हूँ शादी के लिए बंधने नहीं देगा। यानी जब तक वो भ्रष्टाचार नहीं मिटाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, इसका मतलब हुआ? मैं भी इसका समर्थन करूँगा। अभी कीजिएगा, लेकिन माँ कहती है बेटा शादी कर लो, घर भी बसाओ, काम भी करो, भ्रष्टाचार माँ है ना। मैं जब पिछली बार आया था और मैंने समझाया था कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो दूसरे के घर में पैदा हो, आप किस्मत वाली हैं कि आपके घर में पैदा ले लिया है। आप इतिहास देख लीजिए, आज़ादी के समय में घर की माताएं बहनें अपने भाइयों को, अपने पतियों को टीका लगा करके कहती थी कि तुम जाओ लड़ने,
आप गर्व करिए कि इस भ्रष्टाचार के समय में आपके घर से एक बच्चा निकला जो एक समाज की आवाज़ बन रहा है। लेकिन दाढ़ी का राज क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। यह बहुत बड़ा राज है। अच्छा, शॉर्टकट में कुछ फार्मूला है? गंगा को बचाने के लिए मैं पटना में स्मशान घाट में साधना कर रहा था। उसी दरमियान एक व्यक्ति जो गंगा पटना से शिफ्ट कर गई है, नाले में नहा लिया था। हमने उससे रोका कि भाई आप ऊपर क्यों नहीं स्नान किए चापाकल में। उसने ये कहा कि चूँकि मेरी धर्मपत्नी है, इनकी प्रबल इच्छा थी कि इनका अंतिम क्रिया जो है वो स्मशान घाट बांस घाट में हो, गंगा के तट पे। उसके पास पैसे नहीं थे 300 रुपये, इसलिए वो नाव से गंगा की धारा तक नहीं पहुंच पाया। उसने जो बातें मेरे जीवन में कही, मेरे जीवन की धारा बदली। हमने 52 साल की उम्र में शादी किया, समाज से मेरी जुड़ाव हो गई, समाज से मैंने शादी कर लिया। तो ऐसे लोगों का ये वीरभूमि बिहार और देश रहा है कि समाज के लिए, पर के लिए जीना सीख लीजिए, और अपनों के लिए तो सबने जिया है। यानी हम कह सकते हैं कि नाली में नहाने वाले ने आपको गंगा भक्त बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसने जो बातें कही सच्ची बातें थी, कड़वी बातें थी। और मैं बता रहा हूँ कि मैं इतनी ज़मीन पे संघर्ष किया हूँ कि बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं जिस विभाग में मेरी संघर्ष की फाइलें नहीं है। चलिए, बाकी आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।